बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आई गुरु भैया, एगो कथा हम कहने जा रहे हैं जिसमें एक गरीबी क्या चीज़ होता है ना भैया। वो जब गरीबी पास आता है ना तब पता लगता है इंसान को। इंसान लाचार हो जाता है जब गरीबी पास आता है तो। भगवान को जब कष्ट आया था तो उस टाइम भी जैसे राजा हरिश्चंद्र को जब कष्ट आया था तो क्या क्या कष्ट देखना पड़ा था, आप सब लोग को तो पता ही होगा भैया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोग जरूर पढ़े होंगे। क्यों उनको डोम घर भी जाकर के सभ्या रानी को पंडित जी के यहाँ बिकना पड़ा था। आइए भैया, इसी पर एक हम आप लोग को शिव चर्चा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो मेरा पहले लाइक कर दीजिएगा भैया। कमेंट में हर हर महादेव आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कथा हम मेहनत कर करके बनाते हैं ताकि आप लोग भी सीख पाएँ, कुछ ज्ञान मिल पाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि हर शब्द में इंसान का ज्ञान होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा इंसान ही आप लोगों को सीख सिखाए, कभी कभी छोटे इंसान भी अच्छे अच्छे सीख दे करके चले जाते हैं। आइए इसी पर हम आपको बताते हैं कि एक शिव चर्चा में एक महिला थी। एक छोटे से गांव में एक गौरी नाम की एक गरीब महिला थी। बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। महिला बहुत गरीब थी। तो उसका जो पति था उस समय समय आते आते उसका मृत्यु हो जाता है। पता है भैया, जिंदगी का सत्य यही है कि एक न एक दिन हम लोगों को इस धरातल को छोड़ करके जाना है। दुनिया का यही सत्य है कि हम लोग को कोई आगे आया है, कोई पीछे जाएगा, लेकिन जाना सबको है। आया है सो जाएगा, जा जा रंग के फकीर, कोई विमान चढ़े चले चाहे कोई बांधे जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन कोई समय पर जा रहा है, कोई बेसमय चला जा रहा है। लेकिन भगवान से तो हम यही करेंगे कि हे भगवान, सब कोई को समय पर भेजे। और ऐसा जब दुख का घड़ी आता है ना भैया तो सहन शक्ति नहीं रहता है किसी के पास। ऐसा उसके पास गरीबी था कि कुछ समय बीते बीते उसका पति का देहांत हो जाता है उस औरत का। उसका घर में ऐसा गरीबी था भैया, ऐसा गरीबी था कि 2-2 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा गरीबी था कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। किसी और के यहाँ से मांग करके ला करके लोग खा लेते थे। पति के मर जाने के बाद पता है भैया बहुत गरीबी आ जाता है इंसान को। एक महिला, जब 2 प्राणी साथ मिलकर के चलते हैं ना तो जिंदगी का कोई भी कष्ट काट सकते, कोई भी कष्ट काट सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ी एगो टूट जाए ना भैया, तो जैसे बिना जोड़ी का बैल हर नहीं जुताता है, वैसे 2 प्राणी के बिना संसार काटना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं तो भगवान से ही कहूँगा कि हे भगवान, जो भी महिला दीदी हो भाई, वो सब लोग का सुहाग हमेशा बनाए रखना। हम शिव गुरु का शिष्य हैं, इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि अगर मेरे तरफ से कुछ भी पुण्य हुआ होगा तो सभी मेरी बहन का और चाची माताओं का सुहाग हमेशा बनाए रखे। एक महिला का पता है भैया दीदी, उसका एक लड़का भी था। वो भी बहुत बाहर में रह करके कमाई करता था, मजदूरी करता था। मजदूरी करते करते वो अपना 2-4 पैसा कमाता, घर पर भेजता। कुछ घर चलने लगा, कुछ घर चलने लगा तो बेचारा कमाते रहा। माँ जो यहाँ थी वो अपना पूजा पाठ शिव गुरु का शिव चर्चा में जाती थी। कुछ भी हो जाए शिव चर्चा में वो जाती थी। एक दिन सुबह में उठी और भगवान के दरबार में सोमवार के दिन पहुँच गई। वहाँ जा कर के भगवान में दरबार में बोली कि हे भगवान, मेरे पास इन लोटा के जल के सिवा और कुछ नहीं है जो हम आपको चढ़ा सके। भगवान, मेरे पास इतना गरीबी है भगवान कि हम आपको कुछ चढ़ा भी नहीं सकते हैं। इतना कह करके महिला रोने लगी। जब महिला रोने लगी तो वहाँ से फिर वो घर पर आई। वो बोली कि भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन सोमवार के दिन बहुत अच्छा से शिव चर्चा में मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था। उसके पास एक लोटा जल घर में नहीं था।
गरीबी इतना आ गया कि होता है ना कि 2 अगरबत्ती चाहे एक प्रसादी थोड़ा सा लेकर के शिव चर्चा में चले जाए, उसके पास एक लोटा जल भी नहीं था उस दिन, ताकि वो लेकर के भगवान के दरबार में हाजिर हो कि भगवान मेरे पास यही लोटा का जल है, वो भी नहीं था उसके पास। बेचारी रोते हुए गई मंदिर, पूजा होने लगा वहाँ पर, सभी लोग शिव चर्चा करे, वो बेचारी अपना आराम से बैठल थी, गरीबी का मारल थी। लेकिन पता है भैया, उसी समय कुछ देर के बाद उसका बेटा बाहर से चला आता है। बाहर से जब आता है तो उसका जो बेटा गरीबी था, कमाते कमाते पता है भैया बहुत जा कर के बाहर में खटा ना, तो बेचारा का बहुत कस की तबीयत खराब हो गया। इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि बेचारा जैसे के तैसे अपने घर पर आता है। घर पर माँ इतना लाचार थी कि अपने बेटे के लिए एक दवा भी लेकर के नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। जब गरीबी आता है ना भैया, भगवान पता है जब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए लाचार हो जाते हैं। पता है भैया, जब माँ बाप के सामने बेटों को जब कोई रोग हो जाता है ना, तो जीते जी माँ बाप मर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हे भगवान, वो बेचारी जाती है मंदिर और भगवान का पर एक लोटा जल लेकर के जाती है भगवान के दरबार में, फिर हो जाती है और बहुत रोती है, बहुत। वो माँ से पहले बोलता है लड़का कि ये माँ, पहले तुम पूजा छोड़ दो और मेरे लिए दवा ले आओ। क्योंकि पता है भैया, वो बेटा जो था मौत से लड़ रहा था और माँ को विश्वास था सिर्फ भोले बाबा पर, शिव गुरु पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा का जिंदगी वही उबारेंगे। लेकिन बेटा कहता है कि ये माँ, ये भगवान का पूजा पहले छोड़ दे और मेरे लिए पहले दवा ले आ माँ। बेटा जाता, माँ कहती है रोते हुए कि बेटा तू ऐसा बात मत बोल कि हम भगवान शंकर का पूजा छोड़ दे। इतना कह कर के माँ रोने लगी। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, माँ रोने लगी। बोला कि हे बेटा, अगर जो मेरे नसीब में भी नहीं होगा ना, वो शंकर भगवान के पूजा करने से जो नहीं होगा वो भी चल कर के आएगा, इसलिए भगवान पर भरोसा रख बेटा। वो मंदिर जाती है माँ, मंदिर में कुत्ता जल लेकर के बैठती है और कोने में बैठ करके भगवान के सर पर जो शिवलिंग होता है उस पर मूड़ी रख करके बड़ रोती है और कहती है कि ये भगवान, आप मेरे बेटे का जितना जो कष्ट है आप हमको दे दीजिए, क्योंकि पता है हमको बेटे का कष्ट नहीं देखा जाता है। जिंदगी में कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी ना जो अपने बेटों को छटपटाते देखे उसका मन बेचैन न हो। वो बेचारी रोती रही भगवान के दरबार में, बड़ रोई। उस मंदिर में कोई नहीं था कि चुप भी करा पाए उसको। और वही वो बार बार बोल रही थी कि आप मेरा बेटा का जितना जो कष्ट दर्द है आप उस सबको हर लीजिए। हम रोज शिव चर्चा में आते हैं, भगवान मेरे पर इतना कष्ट काहे दे रहे हैं। गरीबी था तो सही था, हम कैसे भी करके झेल रहे थे, लेकिन अपने ही आंखों के सामने बेटों को छटपटाते देख रहे हैं भगवान, और आप बताइए कि कैसे हम रहेंगे। इतना कह करके बहुत रोने लगी वो, इतना रोई कि वहाँ का जितना दीवार था वो सब रोने लगा। कुछ ही देर के बाद बाहर से साधु बाबा आते हैं। वो महिला को रोते हुए देख करके बहुत माया हो जाते हैं, माया में वो भी विभोर हो जाते हैं साधु बाबा, और बोलते हैं कि बेटी तुम रो काहे रही हो, तुम रो काहे रही हो बेटी, आखिर बताओ क्या बात है। बेटी आती है बाहर, वो जो औरत थी विधवा औरत, वो बाहर आती है और बोलती है कि ये बाबा, हमरा तो इतना गरीबी है कि एक लोटा जल लेके आवे के आज नौबत हमरा भी ना है, लेकिन वो भी तो सह लेली, लेकिन आज हमार आँख के सामने बेटा हमार मौत के जिंदगी से लड़ रही थे, मौत से लड़ रही थी। अब बताओ बाबा। कहलक कि ठीक है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपका जो मन है सच्चा है, आपका हृदय सच्चा है बेटी, आज नहीं तो कल भगवान आपका जरूर सुनेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
ये बात सब लोग जानते हैं। कथा में हम आपको बताएंगे आगे कि देखिएगा कि कैसे वो गरीब शिष्या का दिन फिरता है भगवान शंकर का पूजा करने से। वो बेचारी वहाँ से अपना आँख का लोर पोंछती है और घर पर चली आती है। घर पर आती है तो वहाँ का देखती है कि मेरा बेटा पहले से बहुत आराम में है। जैसे होता है ना कि तबीयत कभी कभी बहुत अच्छा से हो जाता है लोग का, तो तबीयत उसका ठीक था, उस टाइम ठीक था। तो वैसे ही द्वार पर एक सेठ जी आते हैं और बोलते हैं कि कोई घर पर है। तो जो बूढ़ी औरत थी, जो विधवा औरत थी, गरीब लाचार, वो बाहर जाती है और बोलती है कि हाँ बोलिए क्या काम है आपको। तो कि आपका बेटा हमारे यहाँ बहुत पहले कुछ दिन काम किया था और उसका पैसा मेरे पास रह गया था, आप उसका पैसा ले लीजिए। आप उसकी माँ है ना? तो कि हाँ। वो सेठ इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि उस बच्चे का इलाज बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में होता है। वो लड़का बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वही महिला जब शिव चर्चा में जाती है तो भगवान से कहती कि हे भगवान, हमने तो आपको एक लोटा जल केवल चढ़ाया था, हम तो आपके लिए प्रसाद भी कभी नहीं ला पाए शिव चर्चा में। हम तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाए थे आपको, और आपने क्या किया भगवान? मेरा परिवार का भार ही उठा लिया, मेरे बेटे का कष्ट उबार दिया। भगवान, लोग सोना चांदी पैसा चढ़ा रहे हैं, बढ़िया बड़का बड़का मंदिर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई सोना का घंटा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए एक लोटा जल भी नहीं था एक दिन। लेकिन उसके बाद भी आपने मेरा घर संभाल दिया। गांव घर के सभी महिला लोग जुटे कि अरे तुम्हारे यहाँ इतना गरीबी था, इतना ये था, तुम्हारा बच्चा का तबीयत खराब था, कैसे ठीक हुआ? इसके पीछे कोई कारण है, कोई ओझा गुनी दिखाए, क्या किए हो? सब लोग पूछने लगता है। वो बोली कि नहीं बहन, हम कोई ओझा गुनी भी नहीं गए हैं, हम कोई डॉक्टर के पास नहीं गए। हम पहले शिव गुरु के शरण में जा करके हम पूरा अपना कथा उनको बताएं, यहाँ तक कि मेरे पास लोटे का जल भी नहीं था चढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हम गए वहाँ पर। आज सब कुछ जो कुछ भी मिला है बहन, आज शिव गुरु के देन से मिला है। कुछ भी हो गया लेकिन शिव चर्चा हम नहीं छोड़े थे। कुछ भी हो गया शिव चर्चा हम करते रहे, चाहे गरीबी आया चाहे अमीरी आए, कितना भी दुख मेरे ऊपर आए। मेरे बेटे सामने खड़ा था मौत के मुंह में, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़े। भगवान पर भरोसा उतना बनाए रखो कि भगवान को भी सोचना पड़ जाए कि अरे इसका तो विश्वास ही नहीं डगमगा रहा है, तो हम कैसे डगमगाए। भगवान के प्रति इतना आस्था रखो कि चाह करके भी हमारा नैया कभी डूब ना पाए, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा करेगा ना, उसी का नैया पार होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। अगर अच्छा लगा हो कथा भैया तो आप लोग कमेंट और लाइक हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि अगला कथा आप लोग किस चीज़ पर सुनेंगे वो लोग भी बता दीजिएगा, हम उस पर कथा आप लोगों को लेकर के जरूर आएंगे। हर हर महादेव।